हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय सिया राम। आज आपके लिए मैं एक संगत का असर क्या होता है इस पे विषय पे एक कहानी लेकर आई हूँ। आप लोगों को शायद पसंद आएगी। एक आदमी था गांव में। उसके यहाँ 3 गाय थी। वो बेचारा बहुत गरीब था और अपनी गाय चराता और दूध बेचता और किसी तरह गुजारा करता। एक दिन क्या हुआ, उनके गांव में 3 गुरुजी आए, ऋषि मुनि, और वो उस गांव में हवन करने लगे। हवन करने के पश्चात उन लोगों ने पत्ते पे श्री कृष्ण लिखना चालू कर दिया। वो जो किसान था वो वहीं पे जाता था अपनी गाय चराने। एक दिन एक गाय ने वो राख श्री कृष्ण का लिखा हुआ पत्ता खा लिया। उस दिन से वो श्री कृष्ण गाय बोलने लगी। जब वो गांव मालिक गांव का गाय का मालिक आया और उसको अपने घर ले गया शाम को, तो वो श्री कृष्ण बोलने लगी। तो वो जो 2 गाय थी वो कहने लगी, इसको क्या हो गया है, श्री कृष्ण बोले जा रही है। पूछा कृष्ण क्या हो गया, तो कह लगी मैं चल रही थी तो मैंने श्री कृष्ण नाम का एक पत्ता खा लिया है। तब से मेरी आत्मा श्री कृष्ण ही बोलती है। वो गाय जो 2 थी वो कहने लगी, ये इसको कोई बीमारी लग गई है, इसको अपने साथ नहीं रखते हैं। उस गाय को मार मार के वहाँ से अलग कर दिया अपने यहाँ से और बाहर निकाल दिया। वो गाय वहाँ पे बंधी श्री कृष्ण बोलती रही। जब सुबह उसका मालिक आया तो देखा कि गाय बाहर खड़ी है। उसने उसको पकड़ के फिर अंदर बाड़े में ले गया और वहाँ बांधा। तो वो गाय दूर दूर हो गई उससे। तो वो उस मालिक ने सोचा कि शायद मेरी गाय को कोई बीमारी हो गई है, इस वजह से शायद ये दोनों गायें इससे दूर दूर हैं। वो सोचने लगा कि कहीं ये बीमारी हमें भी ना हो जाए, क्योंकि हम भी इसी का दूध खाते हैं। तो उसने क्या किया, एक दिन उस गाय को बेच दिया। जब बेच दिया तो वो दूसरे गांव में वो ले गया आदमी, दूसरा आदमी खरीद कर ले गया उसको और ले जाकर अपने यहाँ, वो भी बहुत गरीब था। उसने उसका दूध निकालना शुरू किया और बेचना शुरू किया। उसका दूध अमृत के समान हो गया। जो वहाँ पे उसके घर में लाइन लगने लगी दूध की, और उसका अच्छा खासा कारोबार चल निकला और वो संपन्न खुशहाल होने लगा धीरे धीरे। इस बात की चर्चा पूरे शहरों में, आसपास के गांव में फैल गई कि एक गाय है जो अमृत की तरह दूध देती है। ऐसे करते करते उसको काफ़ी दिन हो गए और वो खुशहाल रहने लगा। एक दिन एक मंत्री आया तो वो देखा कि सब इसके यहाँ लाइन लगा के क्यों खड़े हुए हैं। पूछा, भाई तुम लोग यहाँ लाइन लगा के क्यों खड़े हो? कहने लगे, ये गाय है, ये श्री कृष्ण का जाप करती है और जो दूध देती है वो अमृत के समान हो जाता है, तो हम लोग दूध पीने आए हैं। तो वो कहने लगा, हमें भी पिलाओ। तो उसको भी पिलाया, वो भी तृप्त हो गया और वो भी श्री कृष्ण जपने लगा। इस तरह से उसका फेमस हो गया पूरे गांव आसपास के जगह में दूध। तो वो एक दिन वहाँ की रानी जो थी वो बहुत बीमार थी। तो उसको वैद्य डॉक्टर सब शहरों से गांव से बुला बुला के दिखाया, लेकिन रानी का कोई असर नहीं हुआ। गुरुराज जी आए, उन्होंने देखा और कहा राजा से कि ये बेइलाज है, हम लोग से अब नहीं हो पाएगा, अभी इनकी आखिरी दिन चल रहे हैं, तो अब हम लोग बचा नहीं सकते, हमारी दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं इन पर। राजा परेशान हो गया। तभी वहाँ मंत्री आया और मंत्री ने बताया कि राजा साहब, उसके पास एक गाय है, वो श्री कृष्ण का जाप करती है और उसका दूध अमृत के समान है। तो राजा चलकर उसके पास गया और कहने लगा, भाई अपनी गाय तो मुझे बेच दो। तो वो बेचारा डर के मारे कुछ नहीं बोला और सर झुकाकर खड़ा रहा। बोले, क्यों नहीं बोल रहे हो? कह रहे, मैं इसी से गुजारा बसर मेरा चल रहा है घर का, और मेरे पास कोई काम नहीं है, 2 वक्त की रोटी मैं दूध बेच के ही इकट्ठा कर पाता हूँ। राजा कहने लगा, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हें इतनी धन दौलत दूंगा कि तुम ऐसो आराम से जियोगे। तो वो खुश हो गया और उसने उसको दे दिया राजा को। राजा वो गाय लेकर अपने यहाँ गया
और वो रानी के पास जाके बांध दिया। अब वो श्री कृष्ण का जाप करती रही गौ माता। धीरे धीरे उसकी रानी ठीक होने लगी, उसी का दूध पीती और सुनती तो उसकी भी आत्मा तृप्त हो गई। अंदर इतना अच्छा परिवर्तन हुआ उसके कि वो भी श्री कृष्ण का जाप करने लगी। अब तो उस गाय की बड़ी चर्चा होने लगी। इस प्रकार पूरे गांव, आसपास के गांव जितने भी, जहाँ भी उसकी बात पहुंचती, सब कोई श्री कृष्ण करता। इस तरह से उसकी रानी ठीक हो गई और उस गांव के जहाँ भी श्री कृष्ण का जाप होता, सब खुशहाल होते गए। और वो राजा भी खुशहाल तो था ही, उसकी बीवी ठीक हो गई तो वो भी बड़ा खुश हुआ और उस गाय को इतने प्यार से रखता और उस वो अपना भी श्री कृष्ण जपने लगा। तो वही आज की कहानी आपको शायद समझ में आ गई होगी कि जैसी संगत होती है वैसे ही असर होता है। तो संगत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहो तो अच्छा ही अच्छा सीखने को मिलता है। और कल फिर मैं नई कहानी के साथ आपके साथ आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक और कमेंट कीजिए। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी मैं लेकर आती रहूँगी। मैं शशि सिंह, धन्यवाद। जय श्री राम।